हाँ, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एल्काइंस की। तो आप लोगों को सबको पता है कि एल्काइंस होते क्या हैं, जिसके अंदर क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो वो क्या होते हैं, एल्काइन होते हैं। तो आज एल्काइन की बात करेंगे। एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, नोमेनक्लेचर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे एल्काइंस की क्या, एल्काइंस स्ट्रक्चर के बाद करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। तो स्टार्ट करते हैं आज अपना नया टॉपिक एल्काइंस। तो देखो भाई, आप लोगों को सभी को पता है कि एल्काइंस वो होते हैं जिसके अंदर क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो। और अगर हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हमारे पास एक तो क्या होगा, ध्यान रखना, एक तो क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। जब भी हमारे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कहीं भी हो तो ध्यान रखना हमारे पास एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और दो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है भाई। तो अब बात करेंगे हम किसकी, जनरल फॉर्मूले की। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्काइन का, CnH2n-2। क्या होता है, CnH2n-2। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या है, दो तरीके से पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर को। एक तो क्या कॉमन सिस्टम और क्या आईपीसी सिस्टम। तो जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ वो डिस्कस करेंगे आईपीएसी सिस्टम। तो देखो भाई, आप लोगों को सभी को पता है जब भी हम किसी का आईपीसी सिस्टम डिस्कस करते हैं या आईपीसी नेमिंग डिस्कस करते हैं तो हमारे पास इन चार चीज़ों का होना जरूरी है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी स्पिक्स और क्या सेकेंडरी स्पिक्स। जो प्रीफिक्स है वो किसको बताता है, जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या साइड ग्रुप प्रेजेंट है। वर्ड रूट किसको बताता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने प्रेजेंट है। प्राइमरी स्पिक्स किसको बताता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। और जो सेकेंडरी स्पिक्स है वो किसको बताता है कि मैं हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, हाइड्रोकार्बन है, एल्कोहल है, एसिड है, एल्डिहाइड है, कीटोन है। ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ आईपीसी नेमिंग की। मुझे पता है यहाँ मेरे पास अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करूँ तो हमारे पास कोई साइड चेन प्रेजेंट नहीं है। दूसरी बात तो यहाँ प्रीफिक्स तो होगा नहीं। तो बात करेंगे वर्ड रूट की, कितने कार्बन एटम है, दो। दो के लिए वर्ड रूट क्या लगाऊंगा, एथ। सभी को पता है वर्ड रूट में एथ लगाऊंगा। हाँ भाई, आगे मैं प्राइमरी स्पिक्स की बात करूँ तो हमारे पास कार्बन कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसके लिए क्या लगाऊंगा, आइन। तो क्या बन जाएगा, इथाइन बन जाएगा। ऐसे ही क्या, यहाँ कितने कार्बन है, तीन। तीन के लिए क्या लगाऊंगा, प्रो। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले। तो 1 2 3 प्रोप हो गया। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो किस पे है, 1 पे है, और आइन लगा दूंगा। ऐसे कर लेंगे। नंबरिंग कहाँ से होगी, जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले, यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है भाई। तो क्या ब्यूट लिख सकता हूँ, प्रीफिक्स तो है नहीं कुछ इसके पास, तो ब्यूट लिखूंगा रूट के लिए। पोजीशन क्या, सेकंड पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की, और क्या लगा दूंगा, आयन लगा दूंगा। या 2 ब्यूटाइन भी लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ देखो, अगर यहाँ मैं नंबरिंग करता हूँ तो वहाँ से नंबरिंग करूँगा जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले। तो नंबरिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, और उस साइड ले जाऊँगा जहाँ हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड को कंटेन करते हुए मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम हो। तो यहाँ चलता हूँ तो 8 नंबर आते हैं, और यहाँ कितने आते हैं, 7 आते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सिलेक्ट करूँगा, ये करूँगा। अब नंबरिंग करने के लिए हमारे पास दो प्रीफिक्स प्रेजेंट है, एक तो CH3 और एक क्या CH2CH3। तो एक तो इथाइल है और एक हमारे पास क्या प्रेजेंट है, मिथाइल है। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करते हैं तो इथाइल पहले आता है, तो इथाइल पहले लिखा जाएगा। इथाइल का ई पहले आता है ना, तो इथाइल लिखा जाएगा। फिर क्या लिखा जाएगा, मिथाइल। तो इथाइल कितने नंबर पे प्रेजेंट है, 5 पे, तो क्या लिखूंगा, 5 इथाइल। मिथाइल कितने पे, 2 पे, 2 मिथाइल। कितने कार्बन, 8 के लिए क्या लिखूंगा, ऑक्ट। और जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने नंबर पे, 3 पे, और क्या लगा दूंगा, आइन लगा दूंगा। ठीक है भाई, तो ये कर लोगे आप लोग आईपीसी नेमिंग। अब एक दो एग्जांपल और है वो देख लो। देखो भाई, अब हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो मैं उस हिसाब से देखो, अगर हमारे पास सेम पोजीशन पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है नहीं है तो हम क्या करेंगे, उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे जिस हिसाब से या तो डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले या ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिले। तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 हो गया। तो देखो भाई, लोएस्ट नंबरिंग किसकी, ट्रिपल बॉन्ड को मिल रही है लोएस्ट नंबरिंग, तो यहाँ से करेंगे। तो देखो भाई कितने कार्बन, 5 के लिए क्या लगाऊंगा, पेंट। अब मेरे पास एक इन एक आइन, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन पहले आता है आइन से, इन का ई पहले आता है वाई से। तो क्या लिखूंगा, इन लिखूंगा कितने पे, 3 पे, और 1 पे क्या है, आइन है। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबरिंग मिलेगी, क्योंकि डबल बॉन्ड लोएस्ट नंबरिंग पे आ रहा है। नंबरिंग कहाँ से करूंगा, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए क्या लगाऊंगा, पेंट। अब देखो भाई 1 पे इन है और कितने पे आइन है, 3 पे, तो 1 इन 3 आइन हो जाएगा। अब देखो, अब हमारे पास डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पे है, तो ध्यान रखना डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। आईपीसी के हिसाब से डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है ट्रिपल बॉन्ड से। तो नंबरिंग कहाँ से करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 1 इन 5 आइन। कर लोगे, आसान सी है ये, आप लोगों ने पहले भी कर रखा है।
तो आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं, इसको क्वेश्चन दे रखेंगे बहुत सारे। तो ये था नोमेनक्लेचर या आईपीसी सिस्टम ऑफ क्या, अल्काइन। देखो भाई अब बात करेंगे इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन अल्काइंस। तो आप लोगों को पता है कि आइसोमेरिज्म होता क्या है, जिसके अंदर क्या मॉलिक्यूलर मास सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, बट डिफरेंट इन देयर क्या फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसको तो बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। अब जब हम आइसोमर्स दो प्रकार से पढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स और क्या स्टीरियो आइसोमर्स। तो हम ये डिस्कस करेंगे वो क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं, ध्यान रखना, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर मास सेम हो, बट डिफरेंट इन देयर क्या स्ट्रक्चर, उसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो यहाँ हम बात करेंगे टाइप किसके टाइप की, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के टाइप की बात करेंगे, और उसमें सबसे पहले बात करेंगे चेन आइसोमेरिज्म की। तो कुछ भी नहीं है चेन आइसोमेरिज्म, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, सेम मॉलिक्यूलर मास होगा, बट डिफरेंट इन क्या, कार्बन चेन। तो देखो भाई हमारे पास यहाँ स्ट्रेट चेन है और यहाँ एक प्रीफिक्स साइड ग्रुप के साथ चेन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, बट डिफरेंट इन देयर क्या कार्बन चेन। तो उसको क्या बोल देंगे, चेन आइसोमेरिज्म बोल देंगे, है ना। देखो भाई यहाँ तो मेरे पास स्ट्रेट चेन है, यहाँ क्या है, एक ग्रुप के साथ चेन, साइड ग्रुप के साथ, लेकिन कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उतने हाइड्रोजन उतने कार्बन और उतने क्या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमारे पास क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास भी सेम होगा, बट डिफरेंट इन क्या कार्बन चेन, ठीक है। जो ग्रुप जुड़े हैं वो क्या डिफरेंट है। अब बात करेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म की। पोजीशन में कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, बट डिफरेंट क्या होगी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी। देखो भाई यहाँ जो मेरे पास कार्बन कार्बन डबल ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है वो 1 नंबर पे प्रेजेंट है, यहाँ मेरे पास कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसने पे नंबर पे प्रेजेंट है, 2 नंबर पे प्रेजेंट है। तो सेम सब कुछ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सेम मॉलिक्यूलर मास है, बट डिफरेंट क्या है, पोजीशन ऑफ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भाई। तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, पोजिशनल आइसोमेरिज्म हो जाएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा कि मेरे पास जैसे मेरे पास यहाँ एक तो क्या है एल्काइन है और एक क्या है एल्कीन है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, मॉलिक्यूलर मास सेम होगा, बट डिफरेंट इन देयर क्या फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप क्या चेंज होंगे, हाइड्रोकार्बन, एक तो क्या है एल्कीन है और एक क्या है हमारे पास एल्काइन है ना। लेकिन क्या है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, सब कुछ सेम है हमारे पास। तो उसको क्या बोल देंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। रिंग चेन में क्या है, एक चेन होगी, एक क्या होगी रिंग होगी। देखो यहाँ मेरे पास प्रोप 1 आयन है, ये क्या होगा साइक्लोप्रोपीन हो गया। तो देखो यहाँ कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो यहाँ भी 3 कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है 3 और 1 4, यहाँ भी कितने हाइड्रोजन है 1 2 और 2 4। तो हमारे पास रिंग और चेन सेम है दोनों, और हमारे पास क्या डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, यहाँ मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, बट डिफरेंट किस में है, रिंग में और चेन में। तो उसको बोल देंगे रिंग चेन आइसोमर्स। जो चेन में डिफरेंट हो वो चेन आइसोमर्स, जो पोजीशन में डिफरेंट हो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वो क्या पोजिशनल, जो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंट हो वो क्या फंक्शनल आइसोमरिज्म, और रिंग और चेन में डिफरेंट हो वो क्या रिंग चेन आइसोमर्स। लेकिन सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर मास सेम, ठीक है भाई। तो ये थे हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस। अब बात करेंगे हम आगे क्या, देखो एक मिनट भाई, अब बात करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइंस की बात करेंगे। देखो आप लोगों को पता है जब भी हमारे पास एल्काइंस होते हैं तो हमें पता है कि जो इस कार्बन के हाइब्रिडेशन है वो क्या है sp है, इस कार्बन के हाइब्रिडेशन क्या है sp है ना। तो और ये इसने बॉन्ड क्या s के साथ बना रखा है, तो ये जो बॉन्ड होगा ये क्या होगा sp का होगा, ये जो बॉन्ड होगा किसका sp का होगा, और हमारे पास ये s है तो ये बॉन्ड क्या होगा sp का होगा, ठीक है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन का होगा, कौन सा बॉन्ड s और sp हाइब्रिडेशन का होगा, और कौन सा बॉन्ड sp हाइब्रिडेशन का होगा, ठीक है भाई। आप लोगों को पता है अगर हमारे पास यहाँ एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडेशन में, तो बचे कितने हैं 2, तो जो रिमेनिंग ऑर्बिटल है वो किस में पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। दोबारा से सुन लो, आप लोगों को पता है कि यहाँ मेरे पास हाइब्रिडेशन क्या है, एक sp है, तो इसका मतलब क्या एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है किसमें, एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में एक p ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब क्या 2 और p ऑर्बिटल बच गए ना, तो 2 p ऑर्बिटल किस में पार्टिसिपेट करेंगे, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। और आप लोगों को पता है कि जो p ऑर्बिटल लाई करते हैं एक दूसरे के क्या 90 डिग्री पे लाई करते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है 90 डिग्री पे हैं, ये दोनों एक दूसरे क्या है 90 डिग्री पे हैं। तो एक पाई बॉन्ड तो किससे बनेगा, इससे, एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा, इससे, और एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा, इससे, एक पाई बॉन्ड किससे बनेगा, इससे, क्या बन जाएगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है भाई। ये स्ट्रक्चर था क्या एल्काइंस का। अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। किसकी बात करते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। उसमें बात करेंगे पहले डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ डाईहैलाइड्स।
क्या, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। देखो भाई, हेलोजिनेशन डिहाइलोजिनेशन या डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा डाइहेलाइड्स का। इसको बोलते हैं, अगर एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं हम क्या, विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलते हैं, विसिनल डाइहेलाइड। आप लोगों ने एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रखी है एल्कीन में, एल्कीन की फॉर्मेशन में। तो ये एल्कोहलिक क्योज क्या करेगा, बेस का काम करेगा। यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये बाहर कर देगा, है ना। फिर मैं, अब मुझे पता है कि अब इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बची, तो मैं और स्ट्रॉन्ग बेस लूंगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, फिर से एसिडिक हाइड्रोजन इसके रेस्पेक्ट में निकालेगा और ये करके ये बाहर निकाल देगा। तो देखो हमारे पास पहला केस क्या बना, क्या किया इसने कि यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाली, हाँ भाई, और इसने इलेक्ट्रॉन दिए, ये बाहर गया। तो हमारे पास ये बन गया KX बन गया प्लस H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। फिर दोबारा से NaNH2 लूंगा, स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या करेगा, अब एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नेगेटिव यहाँ, ये बाहर। तो हमारे पास इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। NH2 है तो NH3 बन जाएगा, NaX बन जाएगा और क्या, एल्काइल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने क्या लिया है, विसिनल डाइहैलाइड लिया है, 1,2 डाइब्रोमाइड लिया है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन बोलते हैं इसको। तो एल्कोहलिक क्या यूज करेगा, यहाँ से भी एसिडिक हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, यहाँ से भी। तो एक यहाँ से निकालेगा तो ये इसके नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बाहर। एलिमिनेशन होगा ना, तो एलिमिनेशन हुआ, ये बना। अब स्ट्रॉन्ग बेस लिया, स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बाहर। ठीक है, तो हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ डाइहेलाइड। ठीक है, ये तो था हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड का केस। अगर मेरे पास जेमिनल डाइहेलाइड हो तो देखो क्या होगा, जेमिनल डाइहेलाइड में वही है, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, ये अटैक करेगा, एक Br बार, तो ये बन जाएगा। फिर हाइड्रोजन निकालेगा, ये अटैक करेगा, Br बार। हमारे पास किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाएगी। वही एल्कोहलिक केस लेना है पहले स्टेप में, दूसरे में क्या लेंगे, सोडामाइड बोलते हैं, NaNH2 लेंगे। ठीक है भाई, तो ये पहला मेथड था हमारे पास। अब बात करेंगे सेकंड मेथड की, वो क्या है, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। किसकी बात करेंगे, डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड। देखो क्या होगा डीहेलोजिनेशन ऑफ टेट्राहेलाइड में, मुझे पता है जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करता है, वैसे जिंक भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा। डोनेशन किसको करेगा, इसके साथ लिंक करेगा, ये क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ के इसको बाहर करेंगे, तो एक की बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, दूसरा जिंक इसके साथ जुड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ के ये होंगे, तो हमारे पास 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं ना, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, प्लस क्या बाहर जाएगा, 2 मोल ZnX2 के बाहर जाएंगे। वही बात है, इसके साथ जुड़ेगा जिंक, जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये Br बाहर जाएगा, एक हो गया। फिर दोबारा से जिंक आएगा, इसके साथ जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये Br बाहर जाएगा। तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, एक तो था ही, 2 बॉन्ड और बन रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। और क्या बाहर जाएगा, 2 मोल ऑफ ZnBr2 बाहर जाएगा। ठीक है भाई, एक टाइम में जो जब जिंक अटैक कर रहा है, 2 Br2 बाहर जा रहे हैं, तो 2 मोल ZnBr2 क्या हो रही है, बाहर निकल जाएंगे। ये तो थे हमारे पास जनरल मेथड एल्काइल की फॉर्मेशन की। अब बात करेंगे स्पेशल मेथड यूज फॉर इथाइन और क्या, एसिटाइलिन। तो उसमें सबसे पहला मेथड है एक्शन ऑफ वाटर ऑन कैल्शियम कार्बाइड, कि क्या एक्शन है वाटर का कैल्शियम कार्बाइड पे। देखो भाई, मैंने क्या लिया, कैल्शियम कार्बाइड लिया, वाटर लिया, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक तो एल्काइन बनेगा, इथाइन बनेगा, प्लस क्या बाहर जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ट लाइन। क्या बोलते हैं इसको, स्लेक्ट लाइन। प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम कैल्शियम कार्बाइड की, कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, 3 मोल क्या कार्बन के लेंगे, हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बाइड बनेगा और क्या, CO मोलिक्यूल भर जाएगा। ठीक है भाई, तो आपको प्रिपरेशन कैल्शियम कार्बाइड का क्या करना है, याद रखना है। आगे देखो सेकंड मेथड, देखो स्पेशल मेथड। सेकंड मेथड में क्या है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एट हाई टेम्परेचर। मीथेन लूंगा, उसका ऑक्सीडेशन करूंगा, हाई टेम्परेचर लूंगा, तो क्या बनेगा, एल्काइल बनेगा, CO बाहर जाएगा और क्या जाएगा, H2 बाहर जाएगा। कितने कितने मोल जाएंगे, 2 मोल एल्काइन के मिलेंगे, 2 मोल CO के बाहर जाएंगे, 10 मोल किसके, H2 के बाहर जाएंगे। जब क्या लूंगा, 6 मोल मीथेन लूंगा प्लस O2 के साथ रिएक्शन करूंगा। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास था कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर क्या, 1773 केल्विन टेम्परेचर। अब बात करेंगे किसकी, कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन की। मैंने यहाँ क्या लिया है, देखो हमारे पास साल्ट लिया है एसिड का, अनसैचुरेटेड साल्ट लिया है, इसके साथ हाइड्रोलिसिस करूंगा और इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा, तो हमारे पास एक तो क्या बनेगा, एल्काइन बनेगा, मैलिक एसिड बोलते हैं, और एक हमारे पास क्या बनेगा, CO2 बाहर जाएगा, एक H2 बाहर जाएगा और एक क्या बाहर जाएगा, KOH बाहर जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। मैं साल्ट लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड का अनसैचुरेटेड, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करूंगा तो एल्काइन बनेगा, CO2 बाहर जाएगा, H2 बाहर जाएगा और क्या बाहर जाएगा, KOH बाहर जाएगा। अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्काइंस फ्रॉम क्या, इथाइन एंड क्या, अदर लोअर टर्मिनल एल्काइंस। देखो भाई, हायर एल्काइन का किससे, इथाइन से और क्या, लोअर टर्मिनल एल्काइन से। तो मेरे पास ये है, मुझे पता है इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, कैसे है मुझे पता है, जो मेरे पास ये कार्बन एटम, ये क्या sp हाइब्रिडाइज है, sp हाइब्रिडाइज है, तो यहाँ परसेंट एस करेक्टर कितने हो गए, 50% हो गए। अगर मेरे पास यहाँ परसेंट एस करेक्टर 50% है,
50% है, तो मुझे पता है कि परसेंट एस करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो यहाँ सबसे ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। जब ये H प्लस का लॉस करेगा तो नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स करेगा खुद कार्बन एटम, क्योंकि यहाँ इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जो मेरे पास नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? कार्बन आयन को। कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा कार्बन एटम, जिसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि वो क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि जिसमें जितने ज़्यादा परसेंट एस करेक्टर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा। तो यहाँ परसेंट एस करेक्टर कितने हैं? 50% सबसे ज़्यादा है, और 50% एस करेक्टर हैं तो इसका मतलब क्या है? इस कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। जब ये H प्लस का लॉस करेगा तो जो नेगेटिव चार्ज आएगा उसको डिस्पर्स कौन करेगा? ये कार्बन एटम। उसको स्टेबलाइज कौन करेगा? ये कार्बन एटम। तो हाँ, इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। तो मैंने क्या डाला? स्ट्रॉन्ग बेस डाला है लिक्विड NH3 की प्रेजेंस में। तो हमारे पास H प्लस देने के बाद क्या बना? C माइनस Na प्लस और अमोनिया बाहर गया। अब इस पे नेगेटिव चार्ज है तो मुझे पता है किसकी तरह व्यू कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यू कर सकता है। और मुझे पता है Rx है। Rx का मतलब क्या? X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफिलिक क्या? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। जब इस पे अटैक करेगा तो X बार और हमारे पास क्या बन जाएगा? एल्काइन बन जाएगा और अन्य X बार चला जाएगा। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में हमने किस किस की बात की है? हमने एल्काइन होते क्या है, उनका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या है, फिर उनमें आइसोमेरिज्म की बात की, फिर उसके बाद हमने किसकी बात की है? आइसोमेरिज्म के बाद हमने स्ट्रक्चर की बात की, फिर हमने जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की, फिर हमने स्पेशल मेथड की बात की। स्पेशल मेथड में आप लोग क्या क्या याद रखेंगे? एक तो कैल्शियम कार्बाइड के साथ, एक क्या? कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन एट हाई टेम्परेचर, एक क्या? कोल्ब इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। और ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा था 12th क्लास में, है ना? तो ये इतना याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। ठीक है भाई, थैंक यू।